हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हमें ऑक्सीजन का गेन हो, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, वो ऑक्सीडेशन होगा। और या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, जहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, वो ऑक्सीडेशन होगा। इसका हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे कॉपर का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे थोड़ी सी हीट देते हैं तो ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। या फिर हम ये सेकंड वाला देख लेते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन वाला। तो देखिए जैसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड को जब रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे मतलब यहाँ से सल्फ़र निकल जाता है और यहाँ पे हमें 2 मोल ऑफ HCl मिल जाते हैं। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, सल्फ़र में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट अगर रहेगा उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, या फिर वहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तब भी वो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि अभी देखो एक एग्जांपल देते हैं। कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से तो यहाँ पे कॉपर मेटल निकल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। तो देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो ये आपका हो गया रिडक्शन। या फिर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ब्रोमीन का जब रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो यहाँ पे 2 HBr बनते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ से सल्फर निकल जाता है। तो देखिए ब्रोमीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना, तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन में क्या होता है, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की। तो देखो नाम में जैसे रेडॉक्स में इसको अगर हम ब्रेक करें यहाँ से तो रेड से निकल रहा है रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पे लिख रखा है द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। तो जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो वो होगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले रखा है। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो देखो कॉपर से कॉपर बन रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताओ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो कॉपर में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पे देख लो कॉपर से कॉपर मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो वो आपका हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं 4HCl के साथ तो वहाँ पे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर 2 मोल ऑफ, और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम क्लोराइड बन रही है, यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताओ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, है ना। और यहाँ से हाइड्रोजन में देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बस नॉर्मल सा देख लेना कि अगर जहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन हम लोग क्यों करते हैं बर्न करने से पहले। तो देखो मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और
ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होके इसके मैग्नीशियम की लेयर बन जाती है जो कि बर्न नहीं होती है ईजिली। इसलिए जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने जाते हैं तो उसे अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट विच रैपिडली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस लेयर विल नॉट बर्न। इसलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं, तो हम क्लीन कर लेते हैं पहले मैग्नीशियम रिबन को, उसके बाद हम उसको बर्न करते हैं। ओके जी, थैंक यू।